जापान के प्राइम मिनिस्टर ने आज रिजाइन कर दिया है और उसने सारी दुनिया के सामने आकर कहा है कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूं। और आप हैरान होंगे कि रिजाइन करने की जो वजह है वो कोई और नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप का लगाया गया टैरिफ है जो जापान के ऊपर लगा है। और उसके बाद जो उनकी इकोनॉमी है वो स्ट्रगलिंग पीरियड में है, वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। और इस सूरत हाल में चीज़ें महंगी हैं, ख़राब हैं, ना अमेरिका में वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बुरी तरह इकोनॉमी शेक हो गई है। और इसके बाद जो प्रेशर बढ़ा है, अब दुनिया में असरात आना शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े मुल्कों में अब इस्तीफों की तैयारी है। सबसे बड़े इस्तीफे की तैयारी अब होगी इंडिया की जानिब से। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने, याद रखिएगा, ट्रंप से की थी मुलाकात और वहां पर उन्होंने कहा था कि जी हम अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे, यानी 1000 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट करना था। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि उसके बावजूद ट्रंप ने उसकी बात नहीं सुनी। ना कोई टैरिफ में प्रॉपर्ली कमी हुई जितनी होनी चाहिए थी, ना कोई और मामला। और उन पर इतना प्रेशर था, अदम एतमाद का, रिलेशंस वो कायम नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली आप आ जाए आप मोदी की जानिब। हमें मोदी को हटाना है, ये इन्होंने तय कर लिया। तो मोदी को हटाने का क्या तरीका है? मोदी को हटाने का तरीका ये है कि साहब कि इसके ऊपर ऐसे ट्रेड टर्म्स ला दो कि ये अगर इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये मर जाएगा। क्योंकि अगर आप जीरो टैरिफ पे अमेरिकन एग्रीकल्चर कमोडिटीज आप इंपोर्ट करने लगे तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जो किसान है उनका तो वही हाल होगा जो इन्होंने आपके अमेरिकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में कर रखा है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये क्या करते हैं? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये फूड ग्रेन्स नहीं उगाने देते, वहाँ पे ये प्लांटेशन करवाते हैं कि आप प्लांटेशंस करो, आप शुगर केन्स की प्लांटेशन करो, आप कुछ भी करो, आप ड्रग्स करो, लेकिन आप फूड ग्रेन्स मत उगाओ। फूड ग्रेन्स हम भेजेंगे आपको। तो दोस्तों, जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है और इसकी मेन वजह है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के टैरिफ के वजह से एक बार फिर से दिख गया कि दुनिया की सुपर पावर चाहे तो किसी को भी झुका सकती है। पर अब उन लोगों पे सवाल उठा रहा है कि भैया, जो लोग कह रहे थे कि मोदी का भी रिजिम चेंज करने वाले, पाकिस्तानी उत्सुक है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत में रिजिम चेंज हो, जो नहीं हुआ कभी वो अब हो और डोनाल्ड ट्रंप मोदी को हटा दे और मोदी जल्द से जल्द चला जाए और राहुल जैसी दोगली सरकार, कांग्रेस की सरकार भारत में वापस आ जाए, जो ये सुपर पावर जैसी कंट्रीज का गुलामी करे। और यही चाहते हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी बड़े ही बेखौफ अंदाज में बातें कर रहे हैं किस तरीके से भारत में मोदी को हटाया जाए, राहुल गांधी को लाया जाए। मतलब ये अपने देश में कभी 5 साल तक के कोई सरकार चला नहीं पाए। इनके यहाँ पे कितने आर्मी जनरलों ने यहाँ पे कू करके यहाँ पे तख्ता पलट किया, पर ये चाहते हैं भारत का रिजिम चेंज करना। मतलब खुद का भला हो ना हो पर दूसरे का अच्छा ना हो, ये पाकिस्तान की सोच है। आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रही है और जापान के पीएम ने जो रिजाइन किया उस बारे में भी क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं। देखिए, मोदी के लिए बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। मुश्किल अभी आपको लगेगा ये बड़ा अर्ली है, ये थोड़ा अर्ली जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में मोदी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर वो इस क्राइसिस से निकल आता है तो फिर ये ज़हन में रखिएगा वो किसी को छोड़ेगा भी नहीं। ये भी आप ज़हन में रख ले, क्योंकि अभी जो फेज चल रहा है वो बड़ा कठिन है और बड़ा मुश्किल है। ये होने के लिए क्या चाह रहा, देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है कि मोदी ने पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो इतना ताकतवर हो गया उसने डिस्टर्ब किया है। उसने चाइना के साथ जो हाथ में लाया है उसने असल में वर्ल्ड ऑर्डर सारे का सारा डिस्टर्ब कर दिया है। ये आप ज़हन में रखिए। चाइना के साथ हाथ में लाने से अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, यूरोप का वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया और ये पूरी दुनिया का ऑर्डर तितर बितर होने जा रहा है। ये वो वजह है कि जब दुनिया में बहुत सारे लीडर या किसी मुल्क के सरबराह या किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, सदर जब रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनको हटाना बड़ा लाजिम हो जाता है। आप ये देखें कि आज मामला क्या है। मोदी की वजह से चाइनीज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। अक्टूबर में वो मुलाकात करने के लिए जा रहा है और हैरानकुन तौर पर उस मुलाकात के बाद उसकी मुलाकात होगी किम जोंग से।
ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने ना चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी थी, ना किम जोंग से उसकी मुलाकात का कोई प्लान था। इमेजिन करें क्यों सारे चाइना के साथ इकट्ठे हुए हैं। अब वो बैलेंस करना चाह रहे, चीजें हो चुकी है खराब। देखिए किम जोंग ने किया क्या है कि उन्होंने बना ली है न्यू मिसाइल और उन्होंने उनका रुख रखा हुआ है अमेरिका की जानिब। असल में अमेरिका ये चाह रहा था कि हम सबसे पहले इंडिया के थ्रू करते चाइना को कमजोर। चाइना को हम कमजोर करते, चाइना की स्टॉक मार्केट गिराते, चाइना की मीशत को गिराते, टैरिफ के जरिए गिराते, बहुत सारी चीजें करते और मैं इंडिया समेत बहुत सारों को रिलीफ देता। लेकिन इंडिया ने किया क्या है कि वो भी चाइना के साथ खड़े हो गए हैं, रशिया भी खड़ा हो गया। बजाय कि उनकी इकोनॉमी तबाह करने के रशिया की, इनकी अपनी इकोनॉमी तबाह होना शुरू हो गई और अमेरिका के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए। तो अब उसको करना क्या पड़ रहा है कि उसको चाइना के साथ बातचीत करना पड़ रही है। वो जो टैरिफ चाइना पर 145% लगाया था वो सस्पेंड करना पड़ा है। और उसके बाद आप देखिए कि चाइना से बातचीत करना पड़ रही है, किम जोंग से मुलाकात करना पड़ी, क्योंकि पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ एक इंडिया की वजह से डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। अगर इसकी आप बड़ी बड़ी रणनीति देखिए, इसका रणनीति क्या थी? इसने देखा अमेरिका मेरा है। अमेरिका को मैं मानता हूँ सर, जैसे स्प्लिट एसी होता है ना, हमें लगता है स्प्लिट एसी हवा दे रहा, हवा कहाँ से आ रही? हवा बाहर जो कंप्रेसर और फैन है वो दे रहे हैं, बट हमें लगता है स्प्लिट एसी से हवा आ रही। अमेरिका की भी इकोनॉमी लोगों का खून चूस के, लोगों के इंटरेस्ट को साइफन कर करके चलती है। जो वहां अय्याशी होती है वो किसी और की मेहनत पे होती है, क्यों? आप डॉलर छापते हो ना मात्र। अब क्या किया इसने बोला यार अमेरिका का लॉन्ग टर्म में कंपटीटर कौन है? इसने बोला 4 कंपटीटर, भारत, चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन। इसने चारों की व्यवस्था करने की कोशिश की। क्या ट्रंप ये नहीं कह चुका है कि यूरोपियन यूनियन अमेरिका का कंपटीटर और उन्होंने हमें लूटा है? तो यूरोपियन यूनियन को तो उसने फंसा दिया यूक्रेन में। रशिया यूरोप की, मतलब यूक्रेन में पीछे यूरोपियन यूनियन की लड़ाई करा ली। उनकी हालत इतनी खराब हो गई, जो आपको मैं फ्रांस के बेल आउट की बात कर रहा हूँ, 116% डेट है तो जीडीपी। आपका यूके 103-104% है, स्पेन वही है, पीछे इटली आ रहा है। तो इन सब में आप पे रेस्ट्रिक्शन लगी, आप दिन में कितना पैसा निकाल सकते हो। ये तो यूरोप की बात है, 4-5 बड़ी इकोनॉमियों की। जर्मनी की हालत पिछले 4 साल से क्या आप देख ही रहे हो। ये यूरोप की बात हुई, ठीक है सर। रशिया को वहां फंसा दिया इसने। भारत के पीछे वो ये छोटे जहादी, ये पाकिस्तानी लगा दिए, भाई तुम भारत को तंग करो, ठीक है जी। तो मतलब, और चाइना और भारत का जो आपस में लड़ाई झगड़ा था, वो इसने पूरा सिस्टम बना दिया। तो अगर चाइना, भारत, रशिया और यूरोप को आपने बिजी कर दिया, तो अमेरिकन डोमिनेंस तो पूरे टाइम चलेगी ना। फिर अमेरिका का कंपटीटर कौन है? अफ्रीका से थोड़ी कोई उठेगा, या साउथ अमेरिका से थोड़ी ना कोई उठेगा। तो पर इसको लगा था कि इवन ऑपरेशन सिंदूर बड़े लंबे दिन चलेगा, रशिया यूक्रेन की तरह चलेगा, आज यहाँ 5 मरे उनके 3 मरे, ये इस परिप्रेक्ष्य में था। पर जो हमने पाकिस्तान की धुलाई की, इसको तकलीफ है कि तुमने पाकिस्तान को इतनी जल्दी क्यों ठोका। इसको तकलीफ है कि पाकिस्तान घुटनों पे क्यों है। इसको तकलीफ है 72 घंटों में जंग का फैसला क्यों है। इसको तकलीफ है कि इतने सारे लोग मिलके भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाए। और एक चीज इसको पूरी क्लियर समझ आ गई, भारत की मिलिट्री शक्ति, जिसकी तुमने परिकल्पना भी नहीं की थी, उससे बड़ी है। भारत के मेक इन इंडिया वेपनों की जो धार है बहुत तेज है और कॉस्ट इतनी सी है। तो ये लगा यार भारत पे तो लिवरेज ही नहीं है। अब भारत दुनिया का 40% फूड अभी कंट्रोल करता सर, राइट। आपका चाइना जो है, यानी कि ट्रंप का चाइना जो $330 बिलियन का खाना साल में इंपोर्ट करता है। तो आप देखिए ना, भारत की जो आप पे ट्रेडिशनल हैंडल्स थे वो सारे गए। आपके आज के ऊपर, भारत के ऊपर कोई हैंडल नहीं। अमेरिका ये समझता है कि हमारे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला इंडिया है। अब आप ये सोचें, आज इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि वो डेवलपमेंट जो बैंक है वो उसके क़याम में वो आगे बढ़ रहे हैं। ये वो बैंक है जो IMF के मुतबादिल के तौर पर आ रहा है। वो पूरी दुनिया को कर्जा देगा, ये करेंसी ट्रेड करवाएगा आपस में, डॉलर की जगह इंडियन रुपीज़, और उसके बाद चाइनीज युआन, फिर उसके बाद रूबल, और ये दीगर ममालिक के सारे मामला देखने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि जब आप इस तरह की करेंसी का लेवल या मामला सामने लेकर आ रहे हैं तो फिर मोदी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब वो करने क्या जा रहे हैं? इनके खिलाफ, यानी जापानीज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या हो रहा था कि वहां पर अदम एतमाद आने वाली थी। अब एग्जैक्टली पैटर्न ये यहाँ पर लेकर आएंगे इंडिया के खिलाफ। यहाँ पर भी वो अदम एतमाद लेकर आएंगे। देखिए इस वक्त आप जरा सिनेरियो समझिए क्या हुआ है। ये जो अदम एतमाद आने वाला है, इसमें एक आप पॉइंट ऐड कर ले कि मोदी ने विजिट करना है रशिया का। उस विजिट के अंदर पुतिन ने उसको ऑफर करने के लिए जा रहा है S-500 और Su-57। ये 2 चीजें उसको ऑफर करने के लिए जा रहा है। अब आप सोचें कि जब ये 2 बड़ी चीजें इनको ऑफर करने के लिए हो रही हैं, तो फिर ये क्लियर मामला सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर ये दोनों चीजें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी है। S-500
रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना या चाइना के खिलाफ थोड़ी इस्तेमाल होना है। रशिया ने ये देना है, ये इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के खिलाफ। Su-57 होगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर इंडिया ने इन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, एक को तो वो जाहिर सी बात है पहले कर चुके हैं, वो S-500, बावजूद इसके के पाबंदियां, देखिए 2017 में जब इन्होंने डील फाइनलाइज की थी तब कैट्सा की पाबंदियां उसके बाद लगी थी, 2017 के बाद इनकी जो डील फाइनलाइज हुई थी। अब वो पाबंदियां लगी हुई हैं। उस वक्त उन्होंने कहा जी हमने ले लिया है, उन्होंने जो भी करके लिया, अमेरिका ने पाबंदियां नहीं लगाई। अब वो डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा है कि तुमने तेल नहीं लेना, तो वो S-400 लेने जा रहा था, बाकी जो रह गई थी इनकी डिलीवरीज। अब वो कह रहे हैं मैंने S-500 भी लेना है, Su-57 भी लेना है, F-35 नहीं लेना अमेरिका से। यानी इस लेवल तक मामला सामने आ गया है कि वो ये काम करेंगे। और जाहिर सी बात है फिर रशिया इनकी मदद करेगा किस जंग में? पाकिस्तान के खिलाफ जंग में। रशिया ईरान की भी मदद करेगा किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। तो पाकिस्तान की मदद तो नहीं रशिया करने वाला, लेकिन रशिया मदद करेगा इंडिया की। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, बड़ी अच्छी तरह वो मदद करेगा। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों को ये लगता है कि जिस तरीके से जापान के पीएम ने प्रेशर में आकर कर दिया रिजाइन, मतलब कि यार छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, उस तरीके से भारत में भी हो जाएगा। मोदी झुक जाएगा, मोदी हट जाएगा, मोदी झुक नहीं रहा है तो इसलिए हटेगा। पर ये ऐसा होने नहीं वाला। पाकिस्तानी बड़े ही मतलब कि ना पूरे जोश में आकर राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। भारत वालों को भी सोचना होगा कि आखिर क्यों पाकिस्तानी भारत का इतना भला तो नहीं सोच सकते। अगर वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं तो उसके पीछे की कोई ना कोई तो वजह होगी। और अगर भारत में ऐसी चीजें बनती है कि हमारे देश के पीएम के ऊपर कोई बात आती है या फिर कोई प्रोपेगेंडा चलता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लेते हो। क्योंकि सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारत में भी ये चीज चलने वाली। रिजिम चेंज करने के लिए अमेरिका की तरफ से प्रेशर आएगा, पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर चलेगी। भारत में बहुत सारे डुप्लीकेट खबर से या फिर ऐसे कुछ भी चीजें आएगी जो पीएम मोदी के विरुद्ध में हो, उस पर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका ये चाहता है कि मोदी जी भारत से मतलब पीएम पद से हट जाए और उसके बाद में भारत देश इनका फिर से गुलाम बन जाए।